नितिन ने देखा कि राजा जोहर का लेवल भी संत लेवल स्टेज 1 पर ही था। वह भी मास्टर टीचर एकेडमी के 10 प्रमुखों जितने ही ताकतवर थे। अपने सभी मूव करने के बाद में फिर से वह सीधा खड़ा हो गया, जैसे कि एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा होता है। वह वेट कर रहा था कि नितिन कब उसको संकेत देगा। एक क्षण बाद में उसने अपने सामने के युवक से एक भावहीन आवाज सुनी, महामहिम, सही में फ्लिंटिंग वाटर फीस्ट में आपकी महारत बहुत ज्यादा ही अधिक है। मैं आपकी इस महारत से प्रभावित हुआ, लेकिन क्या आप कुछ दिनों से खराब खून और एनर्जी के प्रवाह से बहुत ज्यादा दुखी हैं? क्या आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है? कभी कभी आपको अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस होती है? यह आपको कैसे पता? राजा जोहर के चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्होंने दूसरी पार्टी के मुंह से ये शब्द सुने। वास्तव में नितिन ने जो जो बीमारी उनको बताई थी वैसा वैसा ही था, लेकिन आज तक राजा जोहर ने किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दिया। इसके बारे में तो महाराज अजय को भी कुछ नहीं पता था, जबकि महाराज अजय राजा जोहर के बहुत ज्यादा करीब थे। लेकिन फिर भी मेरे दो ही मुंह को देखते हुए सामने वाले व्यक्ति ने मेरी सारी कमजोरियों को बता दिया। आखिर प्रिंसिपल नितिन की आंखें कितनी ज्यादा तेज होगी जो उन्होंने एक ही नजर डालते हुए मेरी सारी परेशानियों को ढूंढ लिया। लेकिन वही दूसरी तरफ नितिन उनका जवाब देने की जगह आगे बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपको पिछली कुछ चोटों की वजह से ये बीमारी लगी है, जिसके कारण आपको अभी इस दर्द से जूझना पड़ रहा है। मैंने सही कहा ना? राजा जौहर ने सर हिलाते हुए नितिन को जवाब दिया। मेरे पास एक अच्छी सी शराब की बोतल है इस लौकी के अंदर, आप इसे लो और फिर मैं आपको एक साधना टेक्निक दूंगा। उसका साथ में आपको कल्टीवेशन करनी है, जिसके बाद में आप धीरे धीरे मेहनत करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। नितिन ने जल्दी से एक लौकी राजा जौहर को दे दी। उसके बाद में नितिन ने एक कागज और ब्रश लेते हुए उसके ऊपर एक साधना टेक्निक लिख दी और फिर वह भी उसी को दे दी। चाहे से नितिन हाफ संत लेवल पर हो, लेकिन फिर भी वह दूसरों को संत लेवल स्टेज 1 और स्टेज 2 की साधना टेक्निकों के बारे में बता सकता था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी साधना टेक्निकों की एक किताब बना ली थी। इस सब के साथ में वह किसी को भी कोई भी संकेत दे सकता था। धन्यवाद प्रिंसिपल नितिन। जब नितिन ने राजा जौहर को वह किताब दी तो उन्होंने आदरता से नितिन को धन्यवाद किया और राजा जौहर ने वह किताब अपने हाथ में ली और जब उन्होंने पन्ने पलटे तो उनकी आंखें खुले की खुली रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो टेक्निक प्रिंसिपल नितिन ने अभी उनको दी थी वह टेक्निक तो उनके महल के अंदर जो टेक्निक है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह टेक्निक तो इस टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक के साथ में वह अपने लेवल को बहुत अधिक बढ़ा सकता था। राजा जौहर तो हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो प्रिंसिपल नितिन को घर इसलिए दिया था ताकि वह उनसे दोस्ती बढ़ा सके, लेकिन सामने वाले ने तो उसे इससे भी मूल्यवान चीज दे दी। अब तो वह इस किताब को अपने परिवार के संतानों के अंदर भी दे सकता था, ताकि इसका यूज करते हुए उसके परिवार के अंदर सभी इससे आगे बढ़ सके। महाराज अजय और उसके पास में जो दो बुजुर्ग खड़े थे उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह हैरान थे, चाहे उन्होंने वह साधना टेक्निक नहीं देखी हो, लेकिन महाराज जौहर को इस तरह से उछल कूद करते देख उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि महाराज जौहर तो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन दूसरी तरफ नितिन खुश था, क्योंकि महाराज जौहर ने उसको जो घर गिफ्ट दिया था उसके बदले उसने एक टेक्निक देकर अब उसको भी बराबर कर दिया था। महाराज जौहर के मामले से निपटने के बाद में नितिन महाराज अजय की तरफ मुड़े और उनसे पूछे, महाराज अजय, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? आप मेरे से मिलने यहाँ पर आते हैं। महाराज अजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को इतनी महत्वपूर्ण साधना टेक्निक दी है और ऊपर से बोधिसत्व वृक्ष को भी ठीक किया है। आपका हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आभार है और हम इसे कभी भी नहीं उतार सकते, और इसीलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप कोई भी चीज लेने से मना ही करेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए बोधिसत्व वृक्ष का एक बीज लेकर आया हूँ। बोधिसत्व वृक्ष का बीज? हाँ, बोधिसत्व वृक्ष का बीज।
इस बीज से आप बोधिसत्व वृक्ष को उगा सकते हैं। सच्ची में बोधिसत्व वृक्ष को मैं इस बीज से उगा सकता हूँ? जब उसने देखा था कि बोधिसत्व वृक्ष रिया की बॉडी को किस तरह से पोषण दे रहा था, तो नितिन ने भी ये सोचा था कि उसके पास में भी एक बोधिसत्व वृक्ष तो होना ही चाहिए। नितिन बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसने राजा जवर से वह बीज ले लिया, क्योंकि अब वह उस बीज को अपने एंट हाइव के क्वीन के घोंसले के अंदर लगा सकता था, ताकि जब वह उसको उसकी जरूरत पड़े तो वह अपनी आत्मा को उसके द्वारा बहुत अच्छे से पोषित कर सकता था। महाराज अजय, आपके इस उपहार के लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर कुछ और होता तो नितिन जरूर उसको ठुकरा देता, लेकिन बोधिसत्व वृक्ष का ये बीज उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला था। महाराज अजय ने जब देखा कि नितिन ने उसका वह उपहार स्वीकार कर लिया है, तो महाराज अजय बहुत खुश थे और उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली। फिर वह पीछे की तरफ पलटे और उनके पीछे दो बुजुर्ग खड़े थे उनसे कहा, अब मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आपको जो बात करनी है आप प्रिंसिपल नितिन से कर लीजिए। वह दो अधेड़ उम्र के आदमी घबराहट भरी हुई आवाज के साथ में आगे बढ़े और उन्होंने कहा, होंग्यांग साम्राज्य के अशोक ठाकुर और आर्यन चंदेला प्रिंसिपल नितिन को ग्रेड करते हैं। क्या ठाकुर परिवार और चंदेला परिवार? नितिन ने पहले भी होंगवान साम्राज्य के 4 सबसे बड़ी फैमिलीज के बारे में सुना था, लेकिन नितिन तो इस बात से हैरान था कि ये दोनों मेरे से मिलने किस लिए आए हैं, क्योंकि मेरी तो आज तक इनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। फिर ये इतने ज्यादा परेशान क्यों है? मेरी नालायक औलाद, इसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ। आप इन्हें कोई भी सजा दे सकते हैं। अशोक ठाकुर आगे बढ़ते हुए नितिन से कहते हैं। उनकी आवाज में अभी बहुत ज्यादा घबराहट थी। फिर अशोक ठाकुर ने अपने पीछे खड़े हुए दोनों व्यक्तियों को आगे बढ़ाया और कहा, यह है राजीव चंदेला और प्रभव ठाकुर। इन दोनों ने आपके ऊपर हमला करने और आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे की? मैं इन दोनों को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो सजा देनी है इन्हें दें, बस आप हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम इस होंगवान साम्राज्य के अंदर नहीं रह पाएंगे। नितिन ने उन दोनों को पहचान लिया था, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब उसने पिछली बार उन्हें हासना के जन्मदिन के अंदर देखा था तो वह बहुत ज्यादा राजसी लग रहे थे, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था। अभी कोई भी नहीं कह सकता था कि वह किसी राजसी परिवार से आए हैं। नितिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो ये सोचा कि मेरी तो इनसे केवल कहा सुनी हुई थी, हमें ज्यादा मुठभेड़ तो हुई नहीं थी, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेचारों को इतनी बुरी तरह से मारा केवल मेरे से कुछ बातचीत करने की वजह से। उन दोनों के ऊपर सही में प्रिंसिपल नितिन को बहुत ज्यादा रहम आ रहा था, क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। हाँ प्रिंसिपल नितिन, इन दोनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, इसीलिए आप इन्हें सजा दें। नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे को कब परेशान किया? मैं तो इनसे मिला ही नहीं उस दिन के बाद में। अपने मन ही मन में सोच रहा था, क्या मुझे सही में कोई भूलने की बीमारी हो गई है, या ये सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो इनसे उस दिन के बाद में मिला ही नहीं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर स्कूल जाकर दिखवाना पड़ेगा कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन वही आर्यन चंदेला आगे बढ़ते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल नितिन, हमें पता है कि हमारी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। हमारे लाड प्यार की वजह से ये इतना बिगड़े हैं। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि आप हमें माफ कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव तो कुछ और ही थे। बस करो, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल नितिन के चेहरे पर गंभीर उलझन को देखते हुए महाराज अजय और राजा जवर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के अंदर नितिन को लेकर बहुत ज्यादा प्रशंसा भर गई थी। वह तो ये सोच रहे थे कि इन दोनों व्यक्तियों ने प्रिंसिपल नितिन को मारने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा, लेकिन वास्तव में प्रिंसिपल नितिन को इसके बारे में कुछ याद ही नहीं है, जैसा कि एक प्रिंसिपल से उम्मीद होनी चाहिए थी। ऐसे छोटे मोटे कार्यों को वह ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं करते थे। हम तो बहुत ज्यादा प्रश्न हो गए आपसे, अविश्वसनीय। लेकिन गाइस, इन्हें तो ये नहीं पता कि मामला क्या है, और इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। तो ये वाला एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय बाय।